In these questions, number of isomer possible for dichlorocyclohexane. डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन के कितने पॉसिबल आइसोमर बनेंगे? टोटल आइसोमर यहां पे पूछा है, तो हम स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो दोनों की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल में ये 1,1 पे क्लोरीन आएंगे, राइट। अब 1,2 के अगर क्लोरीन की बात करूं तो दोनों क्लोरीन सेम साइड होंगे एक स्ट्रक्चर में, ये सिस फॉर्म हो गया। अब दोनों क्लोरीन में हम अपोजिट साइड बना दें तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्म हो गया, राइट। फिर 1,3 की बात की जाए तो 1,3 में भी दो सिस होंगे और ट्रांस होंगे। तो ये सिस वाले स्ट्रक्चर्स हैं। अगर मैं ट्रांस वाले की बात करूं तो एक क्लोरीन ऐसा और एक क्लोरीन इस तरह से आएंगे, ये ट्रांस हो गया, राइट। अगर मैं 1,4 की बात करूं तो 1,4 में भी सिस और ट्रांस बनेंगे। तो सिस को मैंने ऐसे डायरेक्टली बना दिया सेम साइड, ये मेरे सिस स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं ट्रांस की बात करूं ये ट्रांस हो गया। तो टोटल अभी तक हमने 7 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए सिस और ट्रांस मिला के, राइट। बट 7 करेक्ट आंसर नहीं है। अब इसमें क्या होगा, 1,2 के जो सिस है, सिस में पीओएस प्रेजेंट है। तो अगर पीओएस प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, राइट। 1,2 जो ट्रांसफॉर्म है, इसमें न तो पीओएस है न तो सीओएस है, तो ये क्या हो जाएगा, नो पीओएस और नो सीओएस। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो प्लस और माइनस, इसको मैं 2 काउंट कर लूंगा। ये 2 हो गए। अब सिस में इस वाले स्ट्रक्चर में भी पीओएस है। आप देखेंगे पीओएस की बात की जाए तो ये मॉलिक्यूल भी पीओएस दे रहा है। अब ये मॉलिक्यूल अगर पीओएस दे रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो ये पीओएस देगा, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहां पे कौन से टाइप का पीओएस है अगर हम बात करें तो सिस में मॉलिक्यूलर सिमेट्री का पीओएस होता है। सिस में जो होता है वो मॉलिक्यूलर सिमेट्री का पीओएस होता है। तो ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अगर मैं ट्रांस की बात करूं तो ट्रांस में दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड है। तो जब दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड है तो नाइदर पीओएस नॉर सीओएस, तो पीओएस एंड सीओएस दोनों एब्सेंट है, तो इट इज अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो इसके भी मैं 2 स्ट्रक्चर काउंट करूंगा, सिस 1,4 और ट्रांस 1,4। सिस 1,4 में पीओएस प्रेजेंट होता है, ट्रांस 1,4 में सीओएस प्रेजेंट होता है। तो दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो अब दोनों टोटल स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो पहले में 1, इधर भी 1, 2, इधर से 2 to 4 हो गए हमारे, 5 and 2 7 8 9 9 इज अ करेक्ट आंसर। यहां पे 9 करेक्ट आंसर है, वो ध्यान देंगे। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने होंगे, 9, जो यहां पे ड्रॉ किया है। आपको ध्यान देना होगा कि जो भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ है वहां पे पीओएस एंड सीओएस है या नहीं है। इसमें बात करें, ये जो 1,3 का सिस है, 1,3 के सिस में मॉलिक्यूलर सिमेट्री कंसीडर किया जाता है। तो मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ सेम प्लेन, जब सेम प्लेन में है, दोनों क्लोरीन सेम प्लेन में है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर सिमेट्री है। तो मॉलिक्यूलर सिमेट्री है मतलब पीओएस प्रेजेंट है, तो हम इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव मानते हैं, राइट। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट ट्रांस में कोई भी पीओएस और सीओएस नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। तो करेक्ट आंसर बी, 9 आइसोमर बनेंगे।